सवाल ये कि विपक्ष का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा आपकी बार है तो कह रहे हैं कि 400 पार की बात कर रहे हैं, आएंगे तो संविधान बदल देंगे। आप ओबीसी जाति से आते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की जातियां गिनाते हैं, उनके बीच जाते हैं, तो ये जमीन पर मुद्दा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? क्या भाषण दे रहे हैं आप रैलियों में संविधान बदलने पर? कोई मतलब नहीं है। वो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको खतरा है, उनकी मान्यता रद्द होने की खतरा है। जब मान्यता रद्द होगी तो उनका संविधान खतरे में होगा। इस नाते वो अपने संविधान को बचाने की दुहाई दे रहे हैं। मान्यता क्यों रद्द होगी भाई? वो चुनाव की पार्टियां हैं, लड़ेंगी। अरे जब चुनाव आयोग का मानक पूरा नहीं होगा, उनके उतने सांसद और विधायक नहीं होंगे, उतना परसेंट वोट नहीं मिलेगा, तो मान्यता रद्द नहीं होगी। अच्छा, राष्ट्रीय से स्टेट और स्टेट से अंडर चले जाएंगे जीरो में। अच्छा, तो क्या करेंगे? तो वो चिल्ला रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुले मन से कह रहे हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, हम संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। जैसे हम अपनी माँ को मानते हैं, उसी तरह हम संविधान को अपना भगवान मानते हैं। उसी के बदौलत, संविधान के बदौलत हम लोग आज यहाँ इस मुकाम तक आए हैं, तो संविधान को भगवान मानते हैं। आपके दावे होते हैं कि राजभर ये इतनी सीटों में, तो राजभर का असर कितनी सीटों पे और बीजेपी का कितना फिगर आप देख रहे हैं? 80 में 80 तो मत कहिएगा जैसे अखिलेश कह रहे हैं। नहीं, देखिए हम लोग सच बोलते हैं। 80 सीट पर हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। 80 सीट जीतने का हम लोगों ने मन बनाया है, जो लक्ष्य दिया है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि हम गठबंधन के लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतना है और देश में 400 सीट जीतने का लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया कि 400 पार सीट जीतना है। अब उसको ये लोग समझ रहे हैं। आप जहाँ खड़े हैं मऊ, घोसी, इसके इर्द गिर्द बता दें, पूर्वांचल में एक सीट बता दें जहाँ सपा जीत रही हो, एक सीट बता दें। नहीं, मैं क्यों बताऊं? आप बताइए, नेता आप हैं। नहीं, कहीं नहीं। देखिए कहीं लड़ाई नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है। सच बता दूं, यहाँ हम लोग वोट लेके खड़े हैं एनडीए गठबंधन के साथ, और जो इंडी गठबंधन है जिसमें अच्छा, अब आइए, रायबरेली कांग्रेस हार रही है, 100% हारेगी। आजमगढ़ हार रहे हैं, बिल्कुल हारेंगे लोग। कन्नौज हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। बदायूं हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। तो फिर जीतेंगे कहाँ? वो बोरिया बिस्तर उठा के चले जाएं? यही डर है ना। इस नाते संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, हमको बचा लो, हमारी पार्टी की मान्यता रद्द होने जा रही है। इस नाते वो चिल्ला रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। तो थोड़े निर्दयी नहीं हो गए कि उनको उनकी गढ़ वाली सीटें भी आप नहीं दे रहे हैं? नहीं, हाँ, उनके रजिस्ट्री है कहा, उनके नाम से रजिस्ट्री है कोई? वो तो जनता मालिक है। घोसी का आकलन क्या है? घोसी में आपके बेटे संसद पहुंच पाएंगे? राजभर आवाज संसद में गूंजेगी? 100% यहाँ लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, और जिताने का काम अखिलेश जी बेचारे खुद कर रहे हैं। कैसे? उन्होंने तो राय साहब एक मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। उनकी कम्युनिटी का वोट 17-18 हजार है। हाँ। पूरे पार्लियामेंट में 17-18 हजार वोट है, उसमें से कम 5 से 6 हजार वोट हमको मिल रहा है, तो कैसे जीतेंगे? रसड़ा में उनका वोट है या नहीं है? रसड़ा में 30-35 हजार से ज़्यादा वोट उनको मिलना नहीं है। मऊ सदर में भी वो लड़ाई सदर शहर में तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब जाएंगे रतनपुरा ब्लॉक में तो हम वहाँ पीट देंगे उनको खुद है। तो यहाँ भी नहीं है। आपको ले चले अगर मधुबन, तो मधुबन में भी जब मैं उनके साथ था, हमारे उमेश पांडे जी चुनाव लड़ रहे थे, हम उनके साथ मदद कर रहे थे, तो 76 हजार वोट पाया मिला समाजवादी पार्टी को, और 83 हजार वोट बीजेपी पाई, रामविलास चौहान जी पाए। तो 83 में अगर इनके 76 में से हम अगर 25 हजार वोट दोनों लोगों का निकाल देते हैं,